Hello students, welcome to my YouTube channel, The Proton Family. Today I am going to explain numericals based on Boyle's law. Now let us solve first numerical. यहाँ पे देखो, volume of a certain amount of a gas at 25 degrees Celsius and 100 cmHg centimeter mercury pressure is 80 ml. This 100 centimeter centimeter mercury ये pressure है and 80 ml क्या है, volume है. And the gas is expanded to 160 ml. Here students, two value of volume is given. यहाँ पे देखो 80 ml दिया है. ml से आपको पता चल जाएगा यूनिट से कि this is volume. एंड हेयर ऑल्सो 160 ml मीन्स कि ये स्टार्टिंग वाली वॉल्यूम है, जो इनिशियल वॉल्यूम है. उसके बाद जो वॉल्यूम चेंज हुई है वो 160 ml क्या है, फाइनल वॉल्यूम. एंड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. जब भी आप बॉयल्स लॉ की न्यूमेरिकल्स जब भी आप सॉल्व करोगे तो उसमें ये आपको लाइन आएगी कि वहां पे क्या होता है कि द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. And what we have to calculate? We have to calculate the pressure of the expanded. But we have to calculate the pressure of the expanded gas. So students, now let us see the solution of this numerical. See very carefully, then only you will be able to solve. Now you have already seen the question. Now see, first step is, फर्स्ट व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, सबसे आप पहले ऊपर लिखोगे इनिशियल कंडीशंस और दूसरी साइड पे आप लिखोगे फाइनल कंडीशंस. रिमेंबर स्टूडेंट, व्हेन एवर यू विल सॉल्व एनी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस गैस लॉस और बॉयल्स लॉ, हियर इन एवरी न्यूमेरिकल यू विल राइट स्टार्टिंग, जो आपकी स्टार्टिंग होगी वहां पे आप लिखोगे इनिशियल कंडीशंस, another side final conditions. And you already know pressure and volume is given. तो यहाँ पे जो initial condition है वहां पे आप लिख दोगे P1 V1, दूसरी वाली साइड पे आप लिख दोगे P2 V2. ओके, तो ये आपका जो सेकेंड स्टेप होना है. फर्स्ट इनिशियल कंडीशंस, देन फाइनल कंडीशंस, देन यू विल राइट P1 V1 मीन्स इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम है. हेयर फाइनल कंडीशन, final pressure and final volume. Clear students? Now here already you have seen the numerical. In this numerical P1 is given. P1 is already given. यहाँ पे देखो इसने प्रेशर हमें P1 दिया है 100 सेंटीमीटर मर्कुरी और वॉल्यूम उसने दी है 80 ml. Okay, when you will read the question carefully you will understand. Then in P2 we have to calculate the final condition, that final pressure we have to calculate. And here V2 is given 160 ml. Okay. Now I will show you the question again. You can see the question again students. Here see volume एंड प्रेशर वैल्यू. यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर Hg जो स्टार्टिंग में जो दिया है वो P1 होएगा, जो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम दी है वो V1 होएगी. उसके बाद जो दूसरी बार जो उसने वॉल्यूम दी होगी दैट विल बी V2. और नेक्स्ट उसने मेंशन किया है एंड पे द कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड गैस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट अभी आपका ये कंडीशंस होगी. आपकी कंडीशंस के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, हियर यू विल राइट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑलरेडी हैव डन, जिसमें आपने किया था P1 B1 इक्वल्स टू P2 V2. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माई सेकेंड वीडियो. सी दैट वीडियो केयरफुली. उसमें मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एक्सप्लेन किया उसके एंड पे ये वाली इक्वेशंस हैं. सो हेयर P1 B1 इक्वल्स टू P2 V2 एंड हेयर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यूज फिल करोगे. यहाँ पे देखो जो P1 है वो क्या आना है, P1 विल बी
100 सेंटीमीटर, उसके बाद मरकुरी, उसके बाद V1 क्या है 80 ml। अनदर साइड यू विल पुट P2, P2 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मीन्स वी हैव टू फाइंड। उसके बाद V2 क्या है 160 ml। नाउ स्टूडेंट्स सी द सोल्यूशन हाउ टू कैलकुलेट। यहाँ पे हमने P2 निकालना है, P2 के साथ जो भी चीज होएगी वो डिनोमिनेटर में जानी है नीचे। जब भी कोई चीज हमने कैलकुलेट करनी है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज थिंग्स इन द मैथमेटिक्स टर्म के, जैसे आपने ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है वो P2 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाली चीज है डिनोमिनेटर में आएगी, एंड हियर न्यूमिनेटर 100 into 80। ठीक है, सो हियर आफ्टर राइटिंग दिस सब्स्टिट्यूट यू विल कैलकुलेट योरसेल्फ एंड द आंसर विल बी 50 ml। ओके, सो स्टूडेंट्स this is very necessary to practice all the numericals for better understanding. Now let me explain you another question, that is, students see the another question. Randomly I am solving the question from your book, थोड़ा जिसमें different type है। Similar questions you also keep on solving, then you will understand. अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है ये सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें देखो स्टार्टिंग में उसने लाइन मेंशन कर दी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस वाज फाउंड टू बी 400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब उसमें स्पेशली यहाँ पे देखो वेरी क्लियरली इट इज रिटन की वॉल्यूम जो गैस की है 400 सेंटीमीटर क्यूब है, मींस की इनिशियल वॉल्यूम जो V1 है। तो प्रेशर क्या है P1 760 mmHg। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि दिस इज V1 एंड दिस इज P1। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अब यहाँ पे क्या किया उसने, प्रेशर 25% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया उसने प्रेशर 25%। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द न्यू वॉल्यूम। यहाँ पे जो डिफरेंस आया वहां पे सिर्फ ये टेम्परेचर की जो प्रेशर की वैल्यू दी हुई है उसने वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इट इज गिवन 25%, जो इनिशियल जो प्रेशर है 760 mmHg, और जो फाइनल कंडीशन है उसमें इसका जो 25% है इसका वो इंक्रीज किया है। नाउ स्टूडेंट्स let us see how to solve this numerical. Now here this numerical will be solved this way. आप क्या करोगे यहाँ पे, here see this numerical, यहाँ पे क्या है, आप पहले वैल्यू लिखोगे। P1 क्या है 760 mmHg, V1 क्या है 400 सेंटीमीटर क्यूब। Okay, I am not writing the initial condition and final condition, but you will write in every step, every numerical you will write. Okay, यहाँ पे देखो P1 760 mmHg है, V1 400 सेंटीमीटर क्यूब है, और इस साइड देखो जो P2 है, आपने क्वेश्चन में देखा ना P2 25% इंक्रीज है, तो आप पहले 760 का 25% निकालोगे। 25% कैसे निकलना, 25/100 into 760। When you will calculate this term, you will get 190. Means 760 का जो 25% आया वो आया 190। अब 190 मैंने 760 में प्लस किया, बिकॉज उसने लिखा है वर्ड इंक्रीज, 25% इंक्रीज, तो हम उसको ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये इंक्रीज वर्ड है तो हमने उसको ऐड किया 190, तो ये कैलकुलेशन से आ गया 950। सो दिस विल बी योर P2। B2 वी हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट सिमिलर स्टेप है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इक्वेशन। हियर इक्वेशन क्या है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। देन वी विल फिल द वैल्यू। वैल्यू में क्या आना है, जैसे P1 है, P1 क्या है हमारे पास 760 mmHg, और V2 यहाँ पे आपके पास V1 क्या है 400 सेंटीमीटर क्यूब, देन इक्वल्स टू P2 इज 950, V2 वी हैव टू फाइंड। अब हमने V2 निकालना है तो उसको अब यहाँ पे ले आओगे, इक्वल्स टू इसके साथ वाली जो टर्म है वो नीचे जानी है, तो 760 into 400 आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट आंसर 320 ml।
So this way you will calculate the numerical which is given in the Boyle's law. Okay, so here few numericals in your book are given that based on Boyle's law on page number 119. Students, you will solve this question yourself. Then only you will become perfect in calculation. Okay, thank you students. I hope I have explained you in easy way how to solve Boyle's law numericals. Thank you students.